हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन की कॉल रीशेड्यूल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। तो जैसे कि पिछली वीडियो पे आपको बताया था कि अमेज़ॉन पे सेलर सेंटर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर बाय द वे गलती से आपकी किसी भी वजह से भी अगर नेट का प्रॉब्लम होता है या किसी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप उसको रीशेड्यूल कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास वापस से ये अमेज़ॉन सेलर सेंटर का अकाउंट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक को पता नहीं है कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं तो उसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूँगा और मेरे चैनल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, क्लिक हेयर पे करना है आपने रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे टैप। क्लिक हेयर पे करने के बाद आपने यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ से इसको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको टिक कर देना है और यहाँ से जॉइन वीडियो कॉल पे जाएंगे। जब आप वीडियो कॉल पे ज्वाइन करेंगे तो मैं वैसे ही इस वीडियो कॉल को नहीं ज्वाइन कर रहा, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन होगा। तो आपने ये गाइडलाइन इनकी जो है ये पढ़ लेनी है, ठीक है। या अपॉइंटमेंट लेटर करना चाहिए, मतलब आप अभी भी करना चाह सकते हैं। तो जॉइन अ वीडियो कॉल करेंगे तो आपकी कॉल जो है वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो जो उनके साथ वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें पूछते हैं मैंने पिछली वीडियो भी बता दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। वो आपसे सिर्फ आपके NIC CNIC के बारे में पूछेंगे, बोलेंगे कि आप अपना फेस हमें दिखाएं, CNIC को फ्रंट से दिखाएं, बैक से दिखाएं, उसको फोल्ड करके दिखाएं, उसको जो है आगे से दिखाएं, मतलब साइड्स पे करके दिखाएं, उसके बाद लेफ़्ट पे करके दिखाएं। उसके बाद तो कुछ डिटेल्स आपकी चेक करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपका नाम, आपका क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह तमाम चीज़ें वो चेक करेंगे कि आपकी भाई तमाम चीज़ें CNIC मेंशन है। उसके बाद वो आपका जो है आगे प्रोसेस पे कर देंगे और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट पे आप अगर बाद में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यू मे नॉट यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप के पास यहाँ पे जो है अगर आप अपॉइंटमेंट कैंसिल करना चाह रहे हैं तो अपॉइंटमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी जो है वो जो है आपकी रीशेड्यूल हो चुकी है। मतलब अब ये है कि आपके पास जो है जब भी आप जाना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको और डेट और टाइम के लिए करना चाहें तो अपॉइंटमेंट विल बी लाइक अवेलेबल इन नेक्स्ट 2 to 7 days. This could be delay for verification process. To do you wish to proceed to schedule an appointment? यहाँ पे ओके पे कर ले तो मतलब आप यहाँ पे आपने जो है ना वो डेट दे सकते हैं कि भाई इस डेट को मैं फ्री हूँ। जैसे कि Jan 23 है, 24 है, 25 है, तो आपने अपना टाइम दे देना है कि भाई ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। आपने यहाँ से 9:20 पे अगर करेंगे या फिर मेरे ख्याल से मैं 4:20 को 24-23 को 4:20 पे मैं इजी होऊंगा। तो यहाँ पे आपने जो है इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी इनके साथ। यहाँ पे आई कन्फर्म कर देना है। आई कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जो अपॉइंटमेंट वो उनके साथ बुक हो जाएगी। मतलब उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है और उसके बाद ये आपकी 23 तारीख को 4 बजे या जो भी टाइम आपने डाला होगा उस टाइम से पहले पहले आपको जो है मतलब आधा घंटा पहले आपको वापस से क्या नाम है वेबसाइट पे आना है और अपनी तमाम चीज़ें चेक करनी है। तो चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें, ये देखिए मेरे पास भी यहाँ पे आ रहा है, यू हैव शेड्यूल्ड द अपॉइंटमेंट ऑन January 23 2020 January 23 2023 at 4:20 p.m. the Pakistani Standard Time. Appointment will be start in 3 days, 23 hours 52 minutes और 30 या 29 सेकेंड्स। तो यहाँ से जो है अगर आप फिर भी चेंज करना चाह रहे हैं तो कैंसिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे करेंगे। जैसे कि टाइम पूरा होगा, मतलब हमने 50 मिनट्स पहले आ जाना है। और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके पास जो है वो एक हदत हैंड फ्री होनी चाहिए, ठीक है। हैंड फ्री करके भी आप उस पर जो है ऑडियो, मतलब आपकी वॉइस, मतलब हैंड फ्री का ये है कि बाहर की कोई आपके नॉइज़ ना आए और आपकी जो वॉइस है उनको क्लियरली
वो सुन पाएँ, तो वो होनी चाहिए और इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लैपटॉप हो अच्छी बात है, नहीं हो तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो आप फिर अगर रीशेड्यूल करना चाहें, मतलब उस टाइम से भी कहते हैं कि नहीं यार मैं कोई अलग टाइम करना चाहता हूँ, तो उस पर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका है। जैसे कि हमारी पहले आई थी 23 की, अगर मैं इसको 25 की करूँगा तो यहाँ से फिर मैं टाइम अगर 4:40 ही कर लेता हूँ या 5:40 कर लेता हूँ, तो फिर आपने वापस से आई कंफर्म कर देना है। और ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। आई कंफर्म दैट द ID डॉक्यूमेंट एंड द बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एज सबमिटेड इन इंग्लिश, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है और रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट में कर देना है। और यहाँ से फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आई नॉलेज, और इसके बाद ये पूरा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद टिक कर देना है इस पर और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो होगा वो आपकी ये रीशेड्यूल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और मतलब यही है कि 50 मिनट्स आपको पहले इस पर आ जाना है और फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 25 जनवरी 2023 एट 5:40 PM पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम, और पाइपलाइन विल बी स्टार्ट इन 3 days था, अब 6 days हो गया, 1 hour एंड 10 minutes एंड 37 seconds इस तरह है। तो जब आपके पूरे होंगे तो ज्वाइन, अगर आप अभी करना चाह रहे हो तो अभी भी ज्वाइन पे कर लेंगे तो कॉल आपकी उनके से कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आप उस टाइम तक वेट करना चाहें तो 15 मिनट्स पहले आ जाइएगा। 50 मिनट्स पहले आने के बाद अपने मोबाइल में तो डेटा वगैरह नेट वगैरह चेक कर लीजिएगा कि भाई सही चल रहा है या नहीं। और उसके बाद आपने अपने ब्लूटूथ हो या हैंड फ्री हो जो भी हो वो कनेक्ट कर देना है वो डिवाइस के साथ। और उसके बाद अपना CNIC लाजमी, क्रेडिट कार्ड उनको मतलब बैंक स्टेटमेंट के और कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपके पास अपना ओरिजिनल CNIC होना लाजमी है। अगर CNIC नहीं हुआ और अगर मतलब अगर फिर भी कोई डिटेल्स आपकी ऊपर गलत हुई तो वो उसी वक्त आपको बता देंगे और वो उस वक्त आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ वाल दफ़ा गलत हो जाती है तो वो आपको बता देंगे कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप उसको चेंज कर दें, तो आप उसी वक्त उसको चेंज कर देंगे तो वो फिर उसको अप्रूव कर देंगे। इसमें इतना पजल होने की ज़रूरत भी नहीं है और इतना मुश्किल भी इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। बस सिर्फ CNIC या ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। बस वो आपको बोलेंगे कि इसको फ्रंट से बैक से फोल्ड करके दिखाएं, तो इस तरीके से फिर वो आपकी जो है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद वो फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे कर देंगे। उसमें ये होगा कि भाई आपकी मेल आपको की जाएंगी, वो बोलेंगे 24 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको मेल करेंगे अगर आपका अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू है चैनल पे। इस तरह की मैं अमेजिंग वीडियोस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।